हेलो, दिस इज रेशमा। नमस्ते एंड वेलकम टू सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल में। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने बात की फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है पर्सनल एरिया और सेकंड प्रायोरिटी पे आती है फैमिली एरिया और कैसे हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिमेनिंग 3 एरियाज ऑफ लाइफ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरी लास्ट 2 वीडियोस जरूर चेक कर सकते हैं। So stay tuned and watch this video till the end. थर्ड प्रायोरिटी पे आते हैं 2 एरियाज, हाउस होल्ड चोर्स एंड प्रोफेशन। ये दोनों एरियाज इक्वली इम्पॉर्टेंट है। घर का काम और प्रोफेशन के बिना हम अपनी जिंदगी का गुजारा नहीं कर सकते। बोथ एरियाज आर टाइम कंज्यूमिंग एंड लिटिल बिट चैलेंजिंग, बट एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप इन एरियाज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाउस होल्ड चोर्स एंड टास्क एरिया को सिंप्लीफाई एंड बैलेंस करने के लिए डिवाइड द हाउस होल्ड चोर्स एरिया इनटू 4 पार्ट्स: कुकिंग, क्लीनिंग, laundry, grocery and other shopping. Under cooking, you can follow 3 steps. First step is meal planning. You can do meal planning weekly or one day before, depending upon your choice. जब आप meal planning करते हो, you don't waste time thinking what to prepare when you wake up in the morning. आप meal plan के हिसाब से fruits, vegetables, groceries purchase कर सकते हो and it saves lot of time. आपको पता होता है कि आप क्या पकाने वाले हो for breakfast, lunch and dinner for whole week और next day. तो आप मील प्रिपरेशन करके रख सकते हैं and this becomes second step. For example, you can chop vegetables and keep boiled potatoes and dals in advance, prepare batters, chutneys, purees and store. When you follow these 2 steps, third step becomes very easy. That is cooking meals. Under cleaning, आप जो भी क्लीनिंग रिलेटेड टास्क करते हो उनको लिखिए अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, वॉशिंग यूटेंसिल्स, स्वीपिंग, मॉपिंग, डस्टिंग, decluttering and so on. Under laundry, आप जो भी लॉन्ड्री रिलेटेड टास्क करते हो उनको लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, वॉशिंग कैजुअल क्लोथ्स, वॉशिंग फॉर्मल क्लोथ्स, washing bed sheets, ironing clothes and so on. Under groceries and other shopping, आप इसके related task लिखिए। For example, making list of grocery and other items, shopping, organizing and storing and so on. In this way, you can prepare a schedule of household chores to simplify this area. इन सारी एक्टिविटीज को एक पर्टिकुलर टाइम सेट कीजिए एंड फिक्स सम डेज ऑफ द वीक फॉर दोज एक्टिविटीज विच नीड नॉट बी डन रेगुलरली एंड कैन बी मैनेज्ड ओकेजनली. सो इन दिस वे प्रिपेयर ए शेड्यूल ऑफ हाउस होल्ड चोर्स सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू मैनेज. प्रोफेशन, जॉब और करियर एरिया. अगर आप जॉब करते हो तो आपका एक फिक्स टाइमिंग होता है जॉब का. इफ़ यू वर्क फ्रॉम होम यू कैन एडजस्ट योर टाइमिंग अकॉर्डिंगली. अगर आप कोई बिजनेस करते हो और इफ़ यू वर्क इंडिपेंडेंटली देन यू आर योर ओन बॉस. आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, आप अपने हिसाब से समय का इस्तेमाल कर सकते हो. बट ट्राई नॉट टू ओवरलैप दिस एरिया ऑन अदर एरियाज. Once you are at home from job, be present with yourself and your family.
This also applies to those who work from home and to those people who have their own business or who work independently and who are their own bosses. So try not to overlap this area on the other areas. इसके लिए आपको अपने काम को स्ट्रेटेजाइज करना होगा. Once you are in job or business, focus on your work. Be solution oriented rather than problem oriented. नए इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज अप्लाई करो अपने प्रोफेशन एरिया में, so that you give your best in this area. So try to do smart work rather than hard work. फिफ्थ प्रायोरिटी पे आती है सोशल एरिया. You can't remain limited only to yourself, household chores, family, job and profession. You need to socialize और ये बहुत ज़रूरी है. आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, पार्टी करनी होती है, सोशल इवेंट्स, सोशल गैदरिंग्स अटेंड करनी होती है. If you are a social service kind of a person, you need to do social service and serve for society and people around you. You can reach people globally through different social media platforms: YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप अननेसेसरीली कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें इस एरिया में, या बिल्कुल ही पीछे ना छूट जाए इस एरिया में. आपको बीच का रास्ता निकालना है. यू हैव टू फाइंड ए मिड वे टू रिमेन सोशली हेल्दी. तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक टाइम फिक्स कर सकते हैं दिन में, एंड यू कैन स्पेंड टाइम फॉर सोशल एरिया इन दिस पर्टिकुलर टाइम टू रिमेन सोशली हेल्दी एंड टू डू ऑल योर सोशल एक्टिविटीज इन द सोशल वर्ल्ड. तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने पांचों एरियाज को प्रायोरिटाइज करके बैलेंस कर सकते हैं एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एंड विद प्रॉपर एलोकेशन ऑफ टाइम टू दिस एरियाज. सो टू ब्रिंग दिस इनटू प्रैक्टिस, यू कैन प्लान योर होल मंथ और होल वीक और होल डे. आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं. आपके पास एक क्लियर रोड मैप होगा when you wake up in the morning. जब आप मंथली प्लान या वीकली प्लान या डे प्लान बनाते हो, पांचों एरियाज के एक्टिविटीज को जॉट डाउन करें. उसके बाद प्रायोरिटी वाइज इन एक्टिविटीज को प्लान में ऐड करें और हर एक एक्टिविटी को समय अलॉट करें. तो इट्स लाइक अ बैलेंस डाइट. इन बैलेंस डाइट हम पांचों फूड ग्रुप्स को ऐड करते हैं: carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals, and we try to include the food from each of these group in our everyday diet to keep it balanced. Similarly, हमारे लाइफ को बैलेंस रखने के लिए we have to include activities from all the 5 areas: personal, family, household chores, profession and social in our everyday routine life to keep it balanced. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस इन्फॉर्मेशन को थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ऑर्गेनाइज्ड, स्टे एनर्जाइज्ड.